नमस्कार साथियों, आप सभी को होली की हार्दिक बधाइयाँ एवं मंगल कामनाएँ। होली में हम रंग खेलते हैं और वो रंग हमारे द्वारा निर्मित होते हैं, जो एक दिन में ही धुल जाते हैं। लेकिन एक रंग ऐसा है जो कभी चढ़ने के बाद उतरता नहीं है, वो प्रकृति का रंग है और हम भी एक रंग रूप में ही इस जगत में आए हुए हैं। तो इस चराचर जगत में जो भी चीज़ें हैं वो रंगमय ही हैं, बस उनसे हमें तादाद में स्थापित करना है। एक 2 लाइनें अभी ख़्याल में आईं जिनको रखना चाह रहा हूँ। प्रेम का रंग है सबसे प्यारा, प्रेम का रंग है सबसे प्यारा, प्रेम का रंग चढ़े जैसा दूजा चढ़े कोई वैसा, प्रेम का रंग है सबसे प्यारा, प्रेम का रंग है सबसे प्यारा, प्रेम का रंग चढ़े जैसा दूजा रंग चढ़े न वैसा। तो हम सभी को अपने प्रिय मित्रों से, अपने प्रियजनों से और देश और संपूर्ण जीव जगत से प्रेम का नाता रखना है, क्योंकि प्रेम का नाता ऐसा होता है, प्रेम का नाता सबको भाता, प्रेम का नाता सबको भाता, प्रेम है ऐसा, प्रेम है ऐसा रंग ये प्यारा। प्रेम का रंग ऐसा है जिसको लग जाए वो सराबोर हो जाता है, आनंद के सागर में डूब जाता है। तो सभी को होली की एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। हम अपने जीवन में कई होली उत्सव मना चुके हैं और होली उत्सव यही प्रेरणा देता है कि जो हमारा अहम है, जो हमें सत्य की ओर जाने से यदि रोकता है, तो उस अहम को हमें तिलांजलि दे देनी है और उसे जो प्रेम की मिठास है उससे सराबोर कर देना है। जैसे जो तृष्णा की अग्नि होती है उसमें हम तब तक जलते रहते हैं जब तक उसे प्रेम के जल से बुझाया ना जाए। तो तृष्णा की अग्नि अपने आप में तो नहीं जलती है क्योंकि वो अनंत होती है, लेकिन हमें ज़रूर जलाती रहती है क्योंकि वो माया का रूप होती है। माया मरी न मन मरा, कह गए दास कबीर, आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गए शरीर। तो इनका जो चक्र रहता है ये आनंद चक्र है, लगातार चलता रहता है। हम बच सकते हैं उससे और किसी भी क्षण बच सकते हैं, बस समझकर जानकर कि ये वास्तव में है नहीं, बस हमने अज्ञान की चादर अपनी चेतना पे ओढ़ रखी है, जिसके कारण हमें ये दिखने लगते हैं। या जैसे अंधेरा होता है तो एक सामान्य रस्सी भी सांप बनकर भयभीत कर देती है, और जिस प्रकार स्वप्न की कई ऐसी अनिष्टकारी घटनाएं हमें दर्द पीड़ा देती हैं, लेकिन बस ज़रूरत होती है प्रकाश की। प्रकाश होता है तो रस्सी की वास्तविकता प्रकट हो जाती है, और जागरण होता है तो स्वप्न की सारी पीड़ा मिट जाती है। तो हम भी अपने दुख दर्द बोध के जागरण से मिटा सकते हैं, किसी भी पल मिटा सकते हैं। और जब बोध का जागरण होता है, जब हृदय में प्रेम का प्रकाश होता है, तब साफ साफ दिखने लगता है कि ये जगत क्या है, ये जीवन क्या है, और इस जीवन को हम आनंद के साथ जी सकते हैं। और दूसरा साथ में ही जुड़ा होता है कि जो दुख दर्द है उसमें जुड़ सकते हैं। और दुख दर्द बाहरी चीज़ें हैं, हमारा आंतरिक स्वभाव तो आनंद का ही है। जब जब हम
बाहरी चीज़ों से उस आनंद को खोजने की कोशिश करेंगे तो वो मिलेगा नहीं। क्षणिक सुख मिल सकता है, लेकिन सुख में ही दुःख छुपा रहता है, क्योंकि बाहरी चीज़ें सीमित होती हैं और हमें चाहत होती है, जो चेतना की प्यास होती है वो अनंतता की प्यास होती है, इसलिए वो थमती नहीं है, लगातार कुछ ना कुछ चाहती रहती है। तो इसको जान लेना है कि जब से हमारा जन्म हुआ है शरीर जो है लगातार अ, बदल रहा है, जो हमारे संबंध होते हैं वो भी लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। हम देखते ही हैं कि दिन-रात सारा चक्र चल रहा है, लेकिन वो अपने आप में तो एक अर्थ में चीज़ें नहीं भी हो रही, लेकिन हमारी जैसी स्थिति होती है, हम उसके कारण चीज़ें हमें दिखने लगती हैं, सारी चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं और एक अर्थ में परिवर्तित हो भी रही हैं और एक अर्थ में नहीं भी हो रही हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, सागर से बहुत सारी लहरें उठती हैं, लेकिन पुनः सागर में ही मिल जाती हैं, तो सागर तो वैसा का वैसा ही है, लहरें उठती हैं, फिर मिल जाती हैं। ऐसे ही प्रकृति तो वैसी की वैसी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लहर रूप में उठ रही हैं और पुनः उसी में विलीन हो जा रही हैं। तो जो लहर है, वो लहर के रूप में हमें देख लेनी है, इसको बुद्ध ने सम्यक दृष्टि भी कहा है। तो ज्ञान का खजाना तो भरा हुआ है, हमारे अंतर्मन में ही पर्याप्त ज्ञान का खजाना है। और एक प्यारा सा दृष्टांत भी है कि एक व्यक्ति था, उसके घर में अथाह खजाना था और वो खजाना एक अलमारी में बंद बंद था और उस व्यक्ति के पास उस अलमारी की चाबी नहीं थी, जिसके कारण वो आजीवन दुखी जीवन जीता है, अभाव में जीवन जीता है, कष्टों में जीवन जीता है, रूखा-सूखा खाता है और साधारण ज़िंदगी जीता है। और जबकि उसके घर में ही अथाह खजाना था, लेकिन उसके पास उसकी चाबी नहीं थी। तो वो खजाना हमारा जो है वो चेतना ही है, हमारा मस्तिष्क है, अनंत भंडार है, लेकिन अगर बोध की चाबी होगी और उसके लिए जिज्ञासा की ज़रूरत होती है, प्रेम की ज़रूरत होती है, कोई जो हमें चाबी दे सके, तो फिर वही जीवन जो हम कष्टों में, दुःख में जीते हैं, वही जीवन परम आनंद में भी बीत सकता है। तो जिज्ञासा होनी बहुत ज़रूरी है हर चीज़ से। प्रकृति का तो कण-कण सिखा ही रहा है, जो भी चीज़ें हमारे पास होती हैं, मोबाइल भी और हम स्वयं तो उदाहरण हैं ही, जो हमारी संरचना जिस तरीके से बनी है, पेड़-पौधे हों, नदियाँ हों, सागर हो, जो ग्रह नक्षत्र हैं, सारी चीज़ें तो सीख दे रहे हैं, हर पल हमें सिखा रहे हैं। जो भी चीज़ें हमने ही आविष्कृत की हैं, चाहे वो गाड़ी हो, ट्रेन हो, कार हो, मकान हो, कंप्यूटर हो, तो ये भी तो बता रहे हैं कि काहे किस चीज़ से बनते हैं और एक समय बाद पुनः उसी रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इनको नवीकरणीय रूप में भी दे सकते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बहुत लंबे समय तक टिकती हैं, वो प्रकृति में प्रदूषण भी उत्पन्न करती हैं। तो उन चीज़ों को भी हमें समझना है। और जीवन के लिए जो सबसे ज़रूरी सहज चीज़ें होती हैं, वो तो प्रकृति सहज ही उपलब्ध करा देती है। जैसे वायु हो गई, पानी हो गया, इन चीज़ों को तो सहजता से हम पा लेते हैं, भोजन हो गया। लेकिन जो सबसे दुष्कर चीज़ें हो जाती हैं, वो हमारी कामना आधारित होती हैं, तृष्णा आधारित होती हैं कि हाँ, हमें लज़ीज़ ही चीज़ चाहिए है। और लज़ीज़ जो मकान बहुत बड़ा-सा बना लिया, उसमें एसी लगाएँगे और पूरा टेम्परेचर अपने अनुकूल रखेंगे, लेकिन वो हमारे घर का हो सकता है टेम्परेचर अनुकूल हो जाए, लेकिन वही जो गैसेज़ बाहर जाती हैं, वो बाहरी वातावरण का जो तारतम्य होता है, वो बिगड़ जाता है और ये धीरे-धीरे बहुत विकराल रूप ले लेता है। जैसे कि आज की ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, पूरे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जब वो पिघल ही जाएँगे तो बहुत सारे देश भी डूबेंगे और जो प्राकृतिक चक्र है वो भी प्रभावित होगा। तो कहीं बाढ़ आएगा, कहीं सूखा पड़ेगा और जो तापन की सीमा है बहुत ऊपर हो जाएगी, तो हमारा शरीर ही उसको नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, तो फिर जीवन के लिए बहुत दुष्कर चीज़ें हो सकती हैं। तो हम विवेकी लोग हैं और चीज़ों को समझते हैं, तो इसके साथ चीज़ों को सही कर सकते हैं और वो सही तभी होगा जब हमारे अंदर ये
आएगी कि क्या हमारे लिए हितकर है और क्या अहितकर है वास्तव में। जिन चीज़ों की हम चाहत कर रहे हैं वो क्या बाहर हैं, हमारी संतुष्टि तो आंतरिक रूप में है, तो वो तो हर पल हमारे अंदर स्वभाव में ही विद्यमान है। तो बाहरी चीज़ों को, उन चीज़ों को शायद करने की ज़रूरत नहीं है जो कहीं न कहीं चाहे तात्कालिक हों या दीर्घकालिक रूप में हों, हमारे लिए कष्टकारी समस्याएं ही उत्पन्न करती हों, तो उनसे हमें दूर रहना है। और ये हमेशा हम सोच सकते हैं कि प्रकृति से हम उद्भूत हुए हैं, तो प्रकृति का विनाश करके हमारा कल्याण कदापि नहीं हो सकता है। प्रकृति का संरक्षण करके ही हमारा कल्याण हो सकता है। जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, उसी तरीके से हमें प्रकृति का ख्याल रखना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।